बिहार के अंदर जिन्होंने शासन करा, किस हद तक बिहार की छवि बना ली है। उन्होंने सब ने केवल खुद का तो घर बना, आप जाके यादव परिवार, लालू प्रसाद परिवार का घर देखिएगा, नीतीश जी का आवास देख लीजिएगा, उन्होंने सब ने तो अपना खर्चा कर लिया, पर बाकियों के जो आंगन है, जो बाकियों के जो घर है पूरे बिहार की, जो गरीब जनता है, उनको मिला क्या आखिर। दिल्ली में मैं रहा हूँ तो वहाँ पर पता है आपको, मजदूर नहीं बोला जाता है, वहाँ पर मजदूर की जगह एक पर्यायवाची चलता है। ये नहीं बोलते कि हमें 4 मजदूर पकड़ के लाओ, ये नहीं बोलते हैं, बोलते जाओ 4 बिहारी पकड़ के ले आओ। तो मैं चाहूँगा कि जनता एक बार प्रशांत किशोर जी को मौका बिहार में दे, जनसोच को मौका में दे, और बिल्कुल देना भी चाह रही है। इस प्रकार से मैं भी ग्राउंड पे जा रहा हूँ। मैं स्वयं पिछले 1 महीने से 20 से 25 गाँव घूम चुका हूँ, 15 से 18 पंचायत घूम चुका हूँ, 4 प्रखंड कवर करे हैं बेगूसराय के। तो मैं स्वयं देख रहा हूँ जनता के अंदर, इसके अंदर जो ललक है, जनता इसको आत्मसात कर रही है। जनता बिल्कुल एक बार मौका जनस्वराज को अवश्य देगी, और जनस्वराज अच्छा काम करके दिखाएगा तो जनस्वराज की पूरी जड़ें बिहार के अंदर मजबूत होगी, पूरे भारत में भी फैलेगा। क्या लगता है यहाँ बापू सभागार में आज प्रशांत किशोर जी का जनसभा था, तो क्या कुछ सीखने को मिला और क्या आप यहाँ से सीख कर जा रहे हैं? नहीं देखिए, ये जो सभा थी, वो जो मीटिंग थी अभियान समिति की, ठीक है, इसमें प्रशांत किशोर जी ने ये क्लैरिटी दी है कि मतलब जो अलग अलग लेयर्स पे काम हो रहा है बिहार के अंदर, ठीक है, जो जनस्वराज वर्क कर रहा है, उस क्या क्या उन लेयर्स में फ़र्क है ये बताया है। और वो एक जो भावनात्मक तरीके से बताया जाता है कि हाँ बिहार के लिए कर रहे हैं और समाज के बेहतरी के लिए कर रहे हैं, वही सब था इसके अंदर। तो क्या लगता है कि बिहार के युवा एक नए विकल्प के रूप में जनस्वराज को देख रहे हैं क्या? बिल्कुल देख रहे हैं। आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में आप इस बात से आश्वस्त हो जाइए कि इसी तरह अगर जनस्वराज का अभियान चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि बिहार के अंदर जनस्वराज की सरकार बिल्कुल बनेगी। यदि अगर सरकार बनने से रह भी जाती है तो आप इस बात को तो मान कर चले कि कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी जनस्वराज के समर्थन से बनेगी, जैसे उन्होंने गठबंधन से मना करा है। परंतु ये तो है कि मेजर वोट शेयर बिहार का जनस्वराज काट चुकी है, तो या तो जनस्वराज रहेगा, ठीक है, नहीं तो जनस्वराज के सहायता के बिना बिहार के अंदर कोई भी सत्ता में बने रहना अब तो बहुत कठिन की बात होगी। क्योंकि जिस प्रकार से कार्य चल रहा है ज़मीनी स्तर पर, जिस प्रकार से वाहिनी काम कर रही है, चाहे ये आपकी अभियान समिति काम कर रही है, चाहे कोई भी लेयर काम कर रहा है जनस्वराज का, जनता के अंदर जो है इस विकल्प के प्रति एक भावना है, ठीक है, इस तरफ खिंच रही है, और जनता चाहती भी है कि बदलाव बिहार में हो और बिहार आगे बढ़े। मैंने भी स्वयं दिल्ली में पढ़ाई लिखाई करी है, पर मेरा जन्म स्थान बिहारी है। मैं बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, और हम मेरे माता पिता को छोड़ना बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर रोज़गार के अवसर नहीं है, नौकरी है नहीं, तो बाहर जाना पड़ा, बाहर जाकर सेटल होना पड़ा। अब देखिए, जब मैं वहाँ पर पढ़ लिख लिया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद फिर बिहार में आया कि चलो ठीक है, एक आशा की किरण जगी है यहाँ पर, कोई एक नेतृत्व कर रहा है, ठीक है, फिर कोई मतलब एक बिहार के अंदर से एक व्यक्ति उठ रहा है तो उसका साथ दिया जाए, बिहार में सुधार के क्या कहते हैं लहर आगे लेके जाए। और इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो बिहार की जो छवि है, ठीक है, मैं ये जानता हूँ, जैसे दिल्ली में मैं रहा हूँ तो वहाँ पर पता है आपको, मजदूर नहीं बोला जाता है, वहाँ पर मजदूर की जगह एक पर्यायवाची चलता है, पर्यायवाची के तरीके से बना दिया गया बिहारी। ये नहीं बोलते कि हमें 4 मजदूर पकड़ के लाओ, ये नहीं बोलते हैं, बोलते जाओ 4 बिहारी पकड़ के ले आओ। तो ये जो बिहारी 4 बिहारी पकड़ के लाओ, यानी कि वो 4 बिहारी मजदूर ही होंगे, मजदूर ही सोचकर बुलाते हैं। यही तो आज की डेट की जो सबसे खराब बात पूरे भारत के अंदर हो गई है। ये किस स्तर तक इस बिहार के अंदर जिन्होंने शासन करा, किस हद तक बिहार की छवि बना ली है। उन्होंने सब ने केवल खुद का तो घर बना, आप जाके यादव परिवार, लालू प्रसाद परिवार का घर देखिएगा, नीतीश जी का आवास देख लीजिएगा, उन्होंने सब ने तो अपना खर्चा कर लिया, पर बाकियों के जो आंगन है, जो बाकियों के जो घर है पूरे बिहार की, जो गरीब जनता है, उनको मिला क्या आखिरकार। तो सब जनता जो गरीब, सरकार ना प्राथमिकता रूप से गरीबों के लिए ही होती है, क्योंकि अमीर तो अपना देख ही लेते हैं, वो कर ही लेते हैं, विकास कर ही लेते हैं। जो गरीबों को प्राथमिकता के तौर पर देखना सरकार का कर्तव्य होता है, पर ये जो पिछले सरकारी बिहार में रहे उन्हें ध्यान नहीं दिया। तो क्या लगता है जनस्वराज इन सारी चीज़ों को बिहार से उखाड़ फेंकेगी, जितनी भी बुराइयां हैं उसको? देखिए, आशा बिल्कुल है, क्योंकि एक आशा किरण जगी रहनी चाहिए। अगर क्योंकि दुनिया ही समाज भरोसे पे चलता है, अगर किसी भरोसा नहीं करेंगे तो फिर समाज आगे कैसे बढ़ेगा। चलो मानते ही करने में धोखेबाजी होती है, अरविंद केजरीवाल जैसा हमने दिल्ली में देख लिया, परंतु कभी ना कभी कोई कहते हैं कोई तो व्यक्ति आगे आएगा ही, चाहे मैं सो में आऊँ तो भाई भरोसा जताना पड़ेगा। जनता को एक ना एक बार उस व्यक्ति को मौका देना ही होता है। तो मैं चाहूँगा कि जनता एक बार प्रशांत किशोर जी को मौका बिहार में दे, जनसोच को मौका में दे, और बिल्कुल देना भी चाह रही है। इस प्रकार से मैं भी ग्राउंड पे जा रहा हूँ। मैं स्वयं पिछले 1 महीने से 20 से 25 गाँव घूम चुका हूँ, 15 से 18 पंचायत घूम चुका हूँ, 4 प्रखंड कवर करे हैं बेगूसराय के, ठीक है, मैं स्वयं जनस्वास्थ्य का जो मेंबर जो आपको बताया मैंने, तो मैं स्वयं देख रहा हूँ जनता के अंदर, इसके अंदर जो ललक है, जनता इसको आत्मसात कर रही है। जनता बिल्कुल एक बार मौका जनस्वराज को अवश्य देगी, और जनस्वराज अच्छा काम करके दिखाएगा तो जनस्वराज की पूरी जड़ें बिहार के अंदर मजबूत होगी, पूरे भारत में भी फैलेगा।
क्या लगता है कि 2025 में बिहार में एक नई सरकार का गठन होगा? बिल्कुल अवश्य होगा, ठीक है। और एक स्थिर सरकार का गठन होने बहुत ज़रूरी है, तो वो स्थिर सरकार भी जन स्वराज ला के देगा। प्रशांत किशोर की सबसे अच्छी बात जो यही लगती है मेरे को, और जो मैं लोगों से सुन पा रहा हूँ, वो ये है, कहते हैं कि ना किसी से गठबंधन करेंगे, ना प्री पोल अलायंस, ना पोस्ट पोल अलायंस, ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद। ये सबसे अच्छी बात है। इससे जो जनता का भरोसा बनता है कि भैया ये केवल सत्ता में लोलुपता के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है, व्यक्ति सच में परिवर्तन के लिए आ रहा है और जनता के लिए आ रहा है। तो जनता चाहते हैं कि यहाँ अगर एक व्यक्ति हमको अच्छा दिख जाता है, सब मिलकर उसको वोट देंगे, एक स्थायी सरकार बनेगी। और एक जब एक स्थायी सरकार होती है भाई साहब, जब तक राजनीतिक स्थिरता एक राज्य में ना हो, उस राज्य में विकास नहीं हो पाता। तो बिहार के साथ एक चीज़ ये भी हुई है, बिहार के अंदर जो बहुत कम सरकारें 5-5 साल पूर्ण करी हैं, इस वजह से राजनीतिक स्थिरता नहीं रही, तो इस वजह से चीज़ें देखी गई है। पर जनसुराज जो है बिहार के अंदर एक राजनीतिक स्थिरता बनाने में भी एक विकल्प हमको दिख रहा है, इसलिए जनसुराज आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात करके। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रौनक कुमार, कहाँ से आते हैं? मैं बेगूसराय बिहार से। बेगूसराय बिहार से। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा।